अपने सपने के लिए अपना खून पसीना एक कर देता है, सब कुछ दांव पर लगा लेता है, लेकिन फिर भी आखिर में उसे नाकामी ही मिलती है। रात को बिस्तर पर लेटकर खाली छत को घूरते हुए जो बेबसी और अंदर से टूटने का एहसास होता है ना, वो सच में बहुत भारी होता है। ऐसा लगने लगता है जैसे पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड ही खिलाफ खड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि उन 99% संघर्ष करने वालों और महज 1% सफल होने वालों में आखिर क्या फर्क है। देखिए, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है और ना ही सिर्फ कड़ी मेहनत का। असली अंतर तो उन आखिरी 2 मिनटों की मानसिक अवस्था का है जो नींद से ठीक पहले आते हैं। यही वो समय है जो हमारे अवचेतन मन की यानी सबकॉन्शियस माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग को तय करता है। सेक्शन 1, नींद की अवस्थाओं का न्यूरोसाइंस। उस दर्द और नाकामी की भावना से थोड़ा बाहर निकलकर अब इसके पीछे के ठोस विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। आखिर नींद की आगोश में जाते वक्त हमारे दिमाग में असल में चल क्या रहा होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया है। जब हम पूरी तरह जाग रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बीटा स्टेट में होता है। ये अवस्था पूरी तरह लॉजिक और अक्सर डरों से घिरी होती है, लेकिन जैसे जैसे पलकें भारी होने लगती हैं, दिमाग अल्फा और फिर थीटा स्टेट में चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारा चेतन तार्किक दिमाग अब सो रहा है और वो शक्तिशाली अवचेतन मन पूरी तरह से जाग रहा है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे हिप्नोगोजिक अवस्था में यानी नींद और जागने के बीच के उस नाजुक पल में चेतन और अवचेतन मन के बीच की दीवार लगभग पारदर्शी हो जाती है। इस खास अवस्था में दिमाग को जो भी कमांड दी जाती है ना, अवचेतन मन उसे एक पूर्ण और अंतिम आदेश मानकर तुरंत स्वीकार कर लेता है। और इसी अवस्था का जबरदस्त फायदा महान आविष्कारक थॉमस एडिसन उठाते थे। पता है वो क्या करते थे? एडिसन कुर्सी पर झपकी लेते समय अपने हाथ में लोहे की एक भारी गेंद लेकर सोते थे। जैसे ही वो इस हिप्नोगॉजिक अवस्था में पहुंचते और गहरी नींद में जाने लगते, शरीर ढीला पड़ता और गेंद उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाती। उस आवाज से वो झटके से जाग जाते और ऐसा करके वो उन जीनियस आइडियाज को झट से पकड़ लेते थे जिन्हें उनका लॉजिकल बीटा दिमाग जागते हुए कभी सोच ही नहीं सकता था। सेक्शन 2, प्राचीन ज्ञान और महान आविष्कारक। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि नींद के दौरान समस्याओं का समाधान खोजना कोई आज का नया ट्रेंड नहीं है। आधुनिक न्यूरोसाइंस जिसे आज समझ रहा है, उसे हजारों साल पहले दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं ने पहले ही डिकोड कर लिया था। प्राचीन मिस्र में शारीरिक और मानसिक उपचार के लिए खास स्लीप टेम्पल्स बनाए जाते थे। प्राचीन ग्रीस में जवाब पाने के लिए इंक्यूबेशन तकनीक का इस्तेमाल होता था। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारे पूर्वजों को हमेशा से पता था कि नींद का मतलब सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है। हमारे भारत में तो इस विज्ञान को वैदिक ग्रंथों में बहुत गहराई से समझाया गया है। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, जिसे आज की मॉडर्न दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहकर प्रमोट करती है। वो असल में वेदों में मौजूद संकल्प विज्ञान ही है। ऋग्वेद के अनुसार ये पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशन से बना है और इंसान का हर एक विचार भी एक वाइब्रेशन ही है। सोने से ठीक पहले किसी विचार को मन में होल्ड करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉस्मिक इंटेलिजेंस के किसी सर्च इंजन पर एंटर बटन दबाना। एक बार एंटर दबाने के बाद हम ये चिंता नहीं करते कि पीछे सर्वर डेटा को कैसे प्रोसेस करेगा, बस हम अपनी क्वेरी सीधे इस ब्रह्मांडीय चेतना को सौंप देते हैं। सेक्शन 3, परम निद्रा तकनीक। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इस कॉस्मिक शक्ति का प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसके लिए विज्ञान भैरव तंत्र में एक बहुत ही सटीक विधि मौजूद है, जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को धारणाओं के माध्यम से शून्य में उतरने का रास्ता समझाया है। इसके कदम बिल्कुल स्पष्ट हैं। सबसे पहले शवासन, बिस्तर पर लेटकर अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ देना, फिर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके मन को शांत करना। तीसरा कदम है अपनी परेशानी या लक्ष्य से जुड़ा एक बहुत ही स्पष्ट सवाल दिमाग में प्लांट करना। और आखिर में आता है साक्षी भाव, यानी एक गवाह की तरह बिना किसी जजमेंट के उसे सिर्फ ऑब्जर्व करना। यहाँ भौतिक शरीर को सो जाना चाहिए, जबकि मन एक जादुई पल के लिए पूरी तरह जागृत रहता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि 99% लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। सवाल बोलने के बाद अक्सर इंसान खुद ही अपना लॉजिक लगाकर उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगता है। भगवत गीता का दर्शन भी हमें यही सिखाता है कि हमें अपना कर्म करना है, यानी अपना सवाल पूछना है और फल की चिंता छोड़ देनी है। जवाब देना उस परम शक्ति का काम है, इसलिए हमारे तार्किक दिमाग को वहां पूरी तरह से सरेंडर करना ही होता है। सेक्शन 4, सरेंडर या समर्पण का मनोविज्ञान। तार्किक दिमाग को बंद करके सिर्फ एक सवाल पूछना और फिर सरेंडर कर देना, आखिर ये असल में काम क्यों करता है? इसके पीछे के मनोवैज्ञानिक विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे जाइगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। ये एक ऐसी घटना है जहां इंसान का दिमाग उन कामों को लगातार याद रखता है जो अधूरे छूट गए हैं। जब कोई सवाल बिना जवाब के छोड़कर सोया जाता है तो दिमाग के न्यूरॉन्स पूरी रात नए नए कनेक्शन बनाते हैं, पुराने डेटा को स्कैन करते हैं और उस अधूरी पहेली को सुलझाने में जुट जाते हैं। और इसी जाइगार्निक इफेक्ट का जो आध्यात्मिक रूप है, उसे वेदों में हिरण्यगर्भ कहा गया है।
ये एक ऐसा यूनिवर्सल सुनहरा गर्भ है जहां इस दुनिया के हर सवाल का जवाब पहले से मौजूद है। जब हम नींद में पूरी तरह सरेंडर करते हैं तो हमारा अवचेतन मन मनोवैज्ञानिक रूप से इसी अनंत ब्रह्मांडीय डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है। आइए देखते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है और इसके परिणाम कैसे सामने आते हैं। कभी कभी ऐसे बिल्कुल स्पष्ट सपने आते हैं जिनमें समाधान छिपा होता है। कभी अगली सुबह उठते ही अचानक कोई शानदार विचार आता है, या फिर किसी अनजान व्यक्ति के साथ बातचीत में अचानक ही जवाब मिल जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि विशुद्ध क्वांटम फिजिक्स है, जो असल में उन फ्रीक्वेंसीज को अपनी तरफ खींचता है जो सोने से ठीक पहले सेट की गई थी। लेकिन ध्यान रहे, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा खतरा भी है, और वो है संदेह, यानी डाउट। अगर मन में थोड़ा भी डर या संदेह है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मांड को कंफ्यूज करने वाले सिग्नल भेजे जा रहे हैं। इसके लिए श्रद्धा यानी पूर्ण विश्वास की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मां पर बिना कोई सवाल के भरोसा करता है। डर और संदेह इस पूरी प्रक्रिया के असर को जड़ से खत्म कर देते हैं। आधुनिक स्टडीज भी ये साबित कर चुकी हैं कि सोने से पहले का हमारा इमोशन पूरी रात हमारे नर्वस सिस्टम में लूप करता रहता है। अगर नींद में जाने से पहले बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है तो इंसान अनजाने में ही सही 8 घंटे तक सिर्फ चिंता की प्रैक्टिस कर रहा है, और वहीं अगर समाधान की उम्मीद है तो 8 घंटे की सफलता की प्रैक्टिस हो रही है। चाहे हमें एहसास हो या ना हो, हमारी नींद में हमेशा कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो ही रहा है। शुरुआत में जब इसे आजमाया जाएगा तो जाहिर है मन थोड़ा भटकेगा, लेकिन शास्त्रों में बताए गए अभ्यास और वैराग्य के मार्ग पर निरंतरता ही असली कुंजी है। इसे सिर्फ एक रात की कोई जादुई ट्रिक मानने के बजाय जब इसे हर रात की एक साधना या अनुशासन मान लिया जाता है, तभी असली सफलता के बंद दरवाजे खुलते हैं। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। इंसान सिर्फ हाड़ मांस का कोई पुतला नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक अनंत स्रोत है, अहम ब्रह्मास्मि। इसी गहरी समझ और अवचेतन मन की ताकत ने ही दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्यों और महान आविष्कारों को जन्म दिया है। तो इस विश्लेषण के अंत में ये एक बहुत बड़ा विचार करने वाला सवाल है कि क्या आज रात की नींद 8 घंटे की चिंता की प्रैक्टिस होने वाली है या 8 घंटे की सफलता की प्रैक्टिस? आज रात दुनिया के शोर को म्यूट करना, अपनी सबसे बड़ी समस्या को उस सन्नाटे में सरेंडर करना और बाकी का सारा काम अपने शक्तिशाली अवचेतन मन पर छोड़ देना, ये सच